प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सभी संतों को समागम की बहुत बहुत बधाई हो। सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी और समागम की भरपूर सभी की तरफ से सच्चे बादशाह आप जी के चरणों में बहुत बहुत मुबारक हो। और धन्यकार जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, दासी को समागम के दिन चल रहे हैं। सात संगत जी, दासी को ध्यान में आ रहा है कि दासी ने जब सतगुरु से उम्र मांगी थी तो सात संगत जी, दासी ने बोला सच्चे बादशाह अभी तो दासी ने बड़ी बड़ी नमस्कारें नहीं करी, सेवाएं नहीं करी, अभी बहुत कमी है। तो अभी आप जी दासी को कृपा करो कि दासी सत्संग सेवा सिमरन करते हुए और सात संगत जी जिस तरह से मन में भाव थे सेवाएं करने का ये समागम का मौका आया है। जो भी सतगुरु ने सेवा कराई उसका शुक्रिया दासी फिर भी ये आशीर्वाद मांगती है सच्चे बादशाह ये भाव पूरे करना। जिस तरह से दासी का ध्यान होता है कि सात संगत जी सतगुरु को समर्पित रहे। सबसे पहले सात संगत जी, हम कहते हैं, दासी भी कहती है मैं समर्पित हूँ। लेट के दंडवत प्रणाम जो हम करते हैं उसका मतलब नहीं पता था, इस दर पे आके पता चला। दासी भी कृष्ण भगवान जी के आगे दंडवत प्रणाम मंदिर में लेट के करना, घर में मंदिर था वहाँ भी दोनों हाथ आगे करके लेट के करना, लेकिन उसका मतलब सतगुरु के दर पे मिला कि समर्पित भाव। तो सात संगत जी, दासी ने आप जी के चरणों में समागम के ऊपर कुछ लाइनें माता जी ने लिखवाई हैं। दासी तो काफ़ी देर से मन में कर रही थी कि भाई थोड़ी तबीयत थोड़ी सी हल्की लग रही थी, तो माता जी से प्रार्थना करी, माता जी कृपा करो, मेहर करो, क्योंकि ये ताकत है। सत्संग सेवा सिमरन हमें एनर्जी मिलती है। जिस तरह से फ़ोन चार्ज होता है और दासी का तो यही एनर्जी सत्संग सेवा सिमरन करते। और जो सात संगत जी उम्र मांगी थी उसमें ये कहीं मेरे साथ ही ये बातें ना चली जाएं, क्योंकि इनसे सात संगत जी संतों का जो बात होती है तो वो कहते हैं कि आप बीती सुनाते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। सात संगत जी, सब कुछ दासी ने अब तक जितना बोला सच्ची बातें आप बीती, अब आगे भी आप बीते ही बहुत सारी हैं जो कि दासी एक बारी में नहीं कर पाती है, क्योंकि आप जी जानते हो गृहस्थी जी में, और दासी तो बोल भी लेगी तो सात संगत जी आप तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तो सात संगत जी उसका भी कोई लाभ नहीं होने वाला। मैसेज सभी संत महात्मा दे रहे हैं, सात संगत जी सबको बाजे लगा रहे हैं और अब दे दर्शन कर लो। संदेशा इंसाना नू मेरा मुर्शद बना रहा, मेरे जय हैवाना नू इंसान बना रहे हैं। वो प्यार सिखा रहे हैं, मिलवर्तन सिखा रहे हैं। तो सात संगत जी अभी दो लाइनें बोलेगी दासी, फिर सात संगत जी आप बीती भी शेयर करेगी आप जी के चरणों में, क्योंकि जिस तरह से दासी ने वहाँ बुराड़ी में देखा कि एक बच्ची रो रही थी तो पता चला उसके अंदर ऊपरी चक्कर था और वो निकल गए थे। सत्संग जी, अगर हम सत्संग सेवा सिमरन जाते हैं तो कहते हैं ना, हर मुश्किल दा हाल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है, हर मुश्किल दा। बाबा जी कहते थे कोई भी प्रॉब्लम लेके जाता था, बाबा जी कहते थे सत्संग करो। कारोबार नहीं है, कहते थे सत्संग करो। घर में कोई कमी है, धन की कमी है, सत्संग करो, संतों की सेवा करो, सभी संतों से प्यार करो। सत्संग जी, जिस तरह से नींबू की एक बूंद दूध में लाखों मन दूध में एक बूंद डल जाए तो वो सत्संग जी पूरा दूध खराब हो जाता है। इसी तरह से दासी के मन में भी बहुत भाव होता है कि सच्चे बादशाह अगर दासी से कोई मन में बात रखे बैठा है, कोई नाराज है,
कृपा करना, दूध और नींबू वाली बात ना हो। उनके मन में से भी अगर कोई दासी के प्रति किसी के मन में है कुछ मैल, वो निकल जाए सच्चे बादशाह। नहीं तो दासी को ऐसे लगता है कि वो लाखों मन दूध में नींबू की खटास पड़ गई। तो आप जी सब कुछ कर सकते हो। दासी तो कहीं गलती होती है माफ़ी भी मांग लेती है। सात संगत जी बिल्कुल नहीं क्षमाती, पैर भी छू लेती है। एक बार माफ़ी के ऊपर बात याद आ रही है कि बाबा जी सरोवर में सैर कर रहे थे, तो देख रहे थे एक संत महात्मा दूसरे संत के पीछे जा रहा है, बार बार कह रहा है माफ़ कर दो, वो बख्श लो महात्मा जी बख्श लो। वो सुन ही नहीं रहे, तो बाबा जी उसकी ये विनती सुन रहे थे। तो बाबा जी ने उस संत को बुलाया और बोला जाओ मैंने माफ़ करा। सत्संग जी सतगुरु दयालु होते हैं, और जिस भी संत महात्मा के दिल में दया श्रद्धा भक्ति प्यार है, तो सत्संग जी निरंकार भी वही है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सत्संग जी कृपा करो, सतगुरु तो अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी सोच देना चाह रहे हैं। सत्संग जी हम वो कर पाए। बाबा जी भी कहते थे 36 साल मत पानी में मदानी फेरी। अब सत्संग जी जो वचनों पे चल रहे हैं वो भी बीच में आ गए, जो नहीं चल रहे वो तो आ ही गए। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है कि अगर किसी संत को इस निरंकार प्रभु का एहसास हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई जो कि आप बीती, तो हमें आपस में बताना चाहिए। क्योंकि संसारी लोग कई बार कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन संत कहते हैं बताने से हिम्मत बढ़ती है, औरों का भी विश्वास बढ़ता है, और भी कहते हैं कि हम भी ऐसी भक्ति करें कि हमें भी सतगुरु दर्शन दे, हमसे भी बात करें, हमारी भी सुने। यकीन मानना सत्संग जी, अगर हम सच में समर्पित हैं, अंदर बाहर एक है, आप मन में सोचोगे और वो काम हो जाएगा। और खाली हमें वो मतलब नहीं दासेगा कि काम से नहीं, मतलब ये है कि हमें तो 84 से बचाया ही बचाया, बाकी जो भौतिक सुख चाहिए वो भी मन में सोचते हैं, वो काम हो जाता है। ऐसा ऐसा हो जाता है जो इतना जरूरी भी नहीं होता, और मन में आता है और पूरा हो जाता है। तो सत्संग जी जो आनंद की अवस्था, जो अंदर बाहर एक करके है, खुद को तो पता ही होता है हम कैसे चल रहे हैं, इस निरंकार को और हमें आपस में दोनों को, एक परमात्मा और आत्मा दोनों को पता होता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। भले हम किसी को, माता जी कह रहे थे कि जितनी मर्जी हम चालाकियाँ कर लें, दिखावा कर लें, तो वो एक ना एक दिन सामने आता है। और वाकई में सत्संग जी, कोई कितना समय दिखावे की पट्टी बांध लेगा, कितना समय दिखावा करेगा। हम अंदर बाहर एक होकर भक्ति करें तो आनंद की अवस्था ही कुछ और होती है। फिर वो संत खुद तो सुखी होता है, औरों को भी सुखी करता चला जाता है। सत्संग जी तो सत्संग जी हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु से, आज भी सतगुरु है। तो दासी बताएगी कि दासी के पास एक बच्ची रहने के लिए आई। सत्संग जी दासी के पास रही। बिल्कुल सच बात है सत्संग जी। दासी इतनी महान नहीं, लेकिन दासी ने इस सतगुरु प्रभु को, इस निरंकार को अंदर बिठा रखा है। ये अपने आप ही सत्संग जी करवा लेते हैं। अभी सुबह से दासी अभी बैठी है, जब सतगुरु की कृपा हुई है, जब प्रार्थना करी सच्चे बादशाह बिठा लो। आप नहीं बिठाओगे तो दासी कैसे बैठेगी। दासी तो कठपुतली है, सच में कठपुतली है। ये झूठ नहीं, खाली आपको बोलने के लिए नहीं है। दासी का हृदय जानता है, सतगुरु माँ जानती है। दासी कठपुतली है सच्चे बादशाह। आपकी पुतली बन कर है। जिस तरह से बंदर वाला उसको, बंदर को नचाता है, मंकी को, वो जब तक मदारी नचाता है वो नाचता है। तो हमें भी जब तक सच्चे बादशाह बिठाएंगे करेंगे, तभी हम बैठ पाएंगे सत्संग जी। भक्ति तभी हो पाएगी। इनकी मर्जी के बिना गुणगान भी नहीं गा सकते। तो सत्संग जी दासी बता रहे थे, एक बच्ची घर में रहने आई। तो दासी ने देखा, दिन का समय था। सत्संग जी दासी ने देखा कि वो बच्ची ऐसे ऐसे घुटती चली जा रही है, बहुत घुट रही है, ऐसे इकट्ठी होती चली जा रही है। सत्संग जी इकट्ठी होती चली जा रही है। तो दासी ने देखा कि भाई इसको क्या हो रहा है, ये ऐसे इकट्ठी क्यों होती जा रही है।
सत्संग जी दासी से रहा नहीं गया, उस बच्ची को उठा दिया। मैं कहा बेटा आपको क्या हो रहा है? उठी, बहुत डरी हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई। तो दासी ने उससे पूछा आपको क्या हो रहा था बेटा? कहती मेरे को ना कोई रस्सी से बांध रहा था, रस्सी से बांध रहा था। तो सत्संग जी दासी ने का दुपट्टा पड़ा था सतगुरु माता जी का दासी के पास। दासी ने लिया, जयकारा बोल के उस बच्ची के गले में डाल दिया, चरनामत छिड़का, चरनामत पिलाया। वो बच्ची थोड़ा रिलैक्स फील करा। उस बच्ची से पूछा कि अब आप ठीक हो बेटा? कहती हाँ पहले से फ़र्क है। सत्संग जी अभी मेरे दासी के पास ही वो रह रही थी। तो दासी फिर सत्संग जी अगली बार वो दासी को कहती मेरा कोई गला घोट रहा है। अब दासी को तो कुछ नहीं आता सत्संग जी, दासी को सिर्फ चरनामत और प्रार्थना बस यही होती है। तो वो कहती गला घोट रहा है। अब दासी ने फटाफट चरनामत पिलाया, चरनामत गले पे लगाया और प्रसाद बना के दासी उस बच्ची को सरोवर ले गई सत्संग जी। सरोवर में स्नान करा के लाई। आप सत्संग जी इस निरंकार प्रभु को सब पता है सत्संग जी। जब बच्ची घर आ गई, जब हम सोने लगे सत्संग जी, तो दासी ने उस बच्ची को बोला कि बेटा आप प्रार्थना करो कि जो हमारे घर के पास भवन है ना, उन दिनों ना सतगुरु माता जी ना भवनों पे जा रहे थे महापुरुषों। तो दासी ने उस बच्ची को बोला कि सच्चे बादशाह यहाँ भवन पे माता जी आ जाए तो दासी आपको चरणों के नमस्कार करवा दे, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, सिमरन करो। तो सत्संग जी सतगुरु की इतनी कृपा, ये जानी जान होता है और हमारे में ही कमियां होती हैं सत्संग जी। रात को दासी सोई, सुबह सुबह 7:45 फ़ोन आया किसी और एरिया से। दासी की गुरु बहन ने फ़ोन करा कि किरण जी आपके भवन पे माता जी आए हुए हैं, आप कहाँ हो? मैं कहा दासी तो सो रही थी। सत्संग जी उस बच्ची को उठाया, ना हमने मुँह धोया ना कुछ करा, छींटे मारे हो तो पता नहीं, जैसे थे हम उसी हाल में चले गए। क्योंकि माता जी ना चले जाएं, इतनी देर में हम अपने लगेंगे तैयार होने में, इतनी देर में माता जी ना चल जाएं। 7:45 तो हो ही गया था, 8 बजे की तक की संगत होती है। दासी उस बच्ची को स्कूटी चलानी आती थी, दासी को फटाफट से दासी को उठा के ले गई। सात संगत जी सतगुरु की इतनी कृपा सात संगत जी कि बच्ची ने बताया कि जब धर्म चरणों में धर्मकार करी तो उसके माथे से कोई चीज निकल के गई, उसको महसूस हुआ सत्संग जी उस बच्ची को। उस बच्ची ने बोला, अब ये बात इसलिए याद आ गई, एक तो वहाँ पे यंग बच्ची को देखा जिसके अंदर ऊपरी चक्कर था वो निकल गया। आज सुबह ही उस बच्ची का फ़ोन आया दासी को, कोई आप लगा लो कि कब सतगुरु माता जी चरण भवनों पे आ रहे थे, उन दिनों की बात है, काफ़ी टाइम हो गया। आज उस बच्ची का फ़ोन आया, उसने बताया कि मैं ना पहले भक्ति नहीं कर पाती थी, कोई अगर पूजा पाठ करता था तो मेरे को गुस्सा आता था। दासी ने भी ये चीज़ देखी थी लेकिन दासी समझ नहीं पाई थी। दासी ने पहले बोला दासी कुछ नहीं आता दासी को, बस दासी तो यही जानती है कि चरनामत पी लो, सतगुरु माता जी से प्रार्थना कर लो, और कुछ नहीं आता जाता दासी को। महापुरुषों बख्श लेना, वो भी प्रार्थना भी माता जी खुद करवा लेती हैं। तो उस बच्ची ने आज बताया कि घर में हमारे जब मेरे महापुरुष ज्ञानवान है लेकिन वो सत्संग जी अभी भटकी हुई रूह है, उसमें लगे हुए हैं, इधर उधर जहाँ उनका ध्यान है, बख्श लेना। सतगुरु जब जोड़ लेगा, नमस्कारी देते हैं, जब भी मिलता है दासी को नमस्कारी देता है, परिवार सत्संग जी सिमरन भी करता है, लेकिन उधर ये व्रत नियमों में भी हैं सत्संग जी। तो बच्चे ने बताया घर में मेरे महापुरुष ओम बुरबा स्वाहा का लगाते थे या कोई पूजा पाठ का लगाते थे तो मुझे घबराहट होती थी, मैं लगाने नहीं देती थी। या मेरी उनकी एक बेटी भी है, उस बेटी को कुछ कहते थे जोत जला ले, कुछ जला ले, कहती वो बच्ची बता रही थी कि मैं बहुत इरिटेट होती थी। तो आज उस बच्चे ने बताया दासी को कि अब पहले से कम है ये चीज़, क्योंकि दासी उनके घर महापुरुषों दासी खुद तो कम ही जाती है, क्योंकि
उनके आसपास जो संत होते हैं उनको दासी कभी कभी भेज देती है कि महापुरुषों जाना, बच्ची के पास होके आना। तो धीरे धीरे प्रभाव हट रहा है उस नेगेटिविटी का। तो जब आज बच्ची ने फ़ोन पे कहा तो बड़ा मन खुश हुआ कि पहले से फ़र्क है, अब मैं कोशिश करती हूँ। तो दासी ने यही बोला, बेटा ज़बरदस्ती सुनो भगवान का नाम। ये काल होता है या ये जो नेगेटिविटी होती हैं ये नहीं सुनने देती, ये भक्ति में मन नहीं लगाने देती। और बाबा जी कहते थे खेतों में बीज हम डालते हैं, चाहे उल्टे सीधे हाथों से फेंके, बीज उगता है, फल देता है। तो बाबा जी ये भी कहते थे कोई संत महात्मा चाहे ज़बरदस्ती सिमरन कर रहा है, चाहे मन नहीं है भक्ति में तब भी कर रहा है, तो भी उसका परवान है। कितनी छूट दी हुई है इस दर पे साथ संगत जी, कितनी कृपा है। मानो तो बड़ी मुश्किल है, तलवार पे चलने के समान है, ना मानो तो कुछ नहीं, हाँ जी करते रहो, सुख लेते रहो, 84 से भी बचो। सॉरी, आशीर्वाद देना महापुरुषों, तबीयत ठीक रखना, जिससे सच्चे भाषा के गुण गाते रहें, सभी की ठीक करे। दासी अपनी नहीं कहती, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं जो नहीं बने उनकी भी, सभी को सच्चे भाषा तंदुरुस्तियाँ दे, अपने चरणों से जोड़े, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सत्संग जी बच्ची अब पहले से फ़र्क है, और आप आशीर्वाद देना वो परिवार जुड़ जाए, भटकन से दूर हो। तो इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं सत्संग जी, जो चरणों की रज धूली मस्तक लगा लेता है उसकी रेखाएं बदल जाती हैं। जब हम माथा टेकते हैं सत्संग जी, तो मस्तक की रेखा जैसे स्टैम्प पे पेपर पे लगाते हैं तो उल्टी स्टैम्प होती है, सीधी हो जाती है। तो दासी उन सभी संतों को भी चरणों में शीर्षक का धन्यकार करती है जिन्होंने संत धन्यकार भेजी। और दासी सबका नाम तो याद नहीं रख पाती, बख्श लेना। तो सासंग जी जो नॉन निरंकारी परिवार से बच्ची है, जिसने भेजा है कि भाई आप बहुत खुश हो बेटा, आपके मन में बड़ी शांति है, खुशी है, तो आप जी भरोसा करना, एक दिन ज़रूर आपके मन के भाव पूरे होंगे। और ये सतगुरु की खेल होती है। ये हम सोचते हैं ना ये प्रॉब्लम क्यों आई, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर ऐसा ना होता तो आप पूरे परिवार के लिए पता नहीं प्रार्थना ना करते, अपनी भक्ति करते रहते खाली। हर चीज़ में राज होता है, छोटी से छोटी बात में। एक बार को हमें फील ज़रूर होती है, दासी ने अपने जीवन में देखा है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब दासी को जैसे ही याद आता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसी टाइम दासी अपने मन को समझा लेती है। तो सत्संग जी आपके आशीर्वाद से घर में शादियों के प्रोग्राम, बर्थडे के प्रोग्राम चल रहे हैं। सत्संग जी दिसंबर तक चलने हैं, जब आप जी के बेटे की भी 7 दिसंबर की शादी है जिस तरह से। तो सत्संग जी सभी को मुबारक हो बहुत बहुत, और आप संतों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप जी आशीर्वाद देना, सारे कार्य निभाते हुए ना किसी को तन की, धन की, मन की किसी तरह की कमी ना हो। अपने कर्मों द्वारा सबको जोड़ते चले जाएं। जैसे राजमाता जी एक कपड़े की दुकान पे गए तो उन्होंने बड़े तहवीज़ से पूछा, भाई साहब जी कपड़ा दिखाना, तो उन्होंने क्या बोला कि आप निरंकारी हो क्या। सत्संग जी हमारी भाषा बता देती है कि सच्चे भाषा कृपा करना, मिठास आ जाए आवाज़ में। अरदासी के भी कोई कमी लगती है परिवार में तो आप जी कृपा करना, मेहर करना, परिवार को जोड़ना, पूरे कुटुंब कबीले को सबको बख्श देना। दासी तो यही सोचती है सच्चे भाषा जिसको आप बख्शते चाहते हो वो आपके चरणों में आ जाते हैं। तो सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द इसी तरह से आ रहे हैं कि जब हम सत्संग जाते हैं, चरणों की धूली लगाते हैं, तो हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक तू ही निरंकार, टूट जाएंगे सब जंजाल, रज चरणों की मस्तक धार, वश में तेरे होगा काल, रज चरणों की मस्तक धार, लेखे सारे चुक जाएंगे, रज चरणों की मस्तक धार, अवगुण सारे मिट जाएंगे, रज चरणों की मस्तक धार,
परमेश्वर का होगा ज्ञान, रज चरणों की मस्तक धार, सभी भ्रमों से छूटे जान, रज चरणों की मस्तक धार। नैनो शीतल हृदय शांत, रज चरणों की मस्तक धार, वश में हो जाए भरमांड, रज चरणों की मस्तक धार। कमल भांति ना लिप्त हो माया, रज चरणों की मस्तक धार, बदल जाएगी तेरी काया, रज चरणों की मस्तक धार। इस तन का कुछ नहीं भरोसा, क्या जाने कब निकले श्वास, कहे अवतार मिले यदि साधु, चरण धूलि की रखो आसिक। तू ही निरंकार। सत्संग जी स्पष्ट लिखा हुआ है, टूट जाएंगे सब जंजाल, रज चरणों के मस्तकदार, वश में तेरे होगा काल, लेखे सारे चुक जाएंगे, अवगुण सारे मिट जाएंगे, परमेश्वर का होगा ज्ञान, सभी ब्रह्मों से छूटे जान। नयन शीतल हृदय शांत, वश में हो जाए ब्रह्मांड, कमल भांति ना लिप्त हो माया, बदल जाएगी तेरी काया। इस तन का जो कुछ नहीं भरोसा, क्या जाने कब निकल जाए प्राण। दासी को तो निकलते निकलते सत्संग जी वापिस बुलाए, प्रार्थना करी, मिले यदि साधु, चरण धूलि की रखो आस। चरणों की धूलि यानी कि ये चरण धूलि मिट्टी को नहीं कहा गया, वचनों को। सत्संग जी कि वचन मानते चले जाएं हम। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, दासी खाली बोलने में ना रह जाए, खुद भी दास बन के रहे। जिस तरह से कहते हैं परम पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन की दास। सच्चे बादशाह मैं दासों की दास बन के रहूं, नौकर बन के रहूं। सच्चे बादशाह आप जी के चरणों की धूल बनी रहूं। तो सच्चे बादशाह सभी को खुशियाँ दे, समागम की बहुत बहुत बधाई हो। तो धन्यकार जी।